हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर्किल, ये इसको इस तरह से लिखा गया है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है CIR को उल्टा कर दिया, देखिए RIC, देखिए ये 3 अक्षर को उल्टा कर दिया गया, ये ELC हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से तो ये क्या होगा, ये उल्टा फर्स्ट 3 लेटर को रिवर्स कर देते हैं, QUQS हो गया, ERA, तो UQS ये कौन है, ERA, देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी है, तो देखिए 3 है, 7 है, 15 है, 31 है। देखिए इसको 2 से गुना कर दे, 3 दूनी 6 1, 7 दूनी 14 1, 15 दूनी 30 1 31, और देखिए ये कितना हो जाएगा 63 गुने 2 1, क्या कितना हो जाएगा 127, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दया का एक भाई अनिल है, तो देखिए दया का एक भाई अनिल है, तो दया का मान लो डी से डिनोट करते हैं, तो एक भाई है अनिल, तो ये क्या हो गया, ये अनिल जो है मेल हो गया, ठीक है। मेल को हम स्क्वायर इस तरह से रेक्टेंगल से, और फीमेल को घेरे से सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। दया चंद्रा का बेटा है, दया जो है चंद्रा का बेटा है, तो चंद्रा ये हो गया। विमल चंद्रा का विमल जो है चंद्रा का पिता है, तो देखिए चंद्रा का पिता जो है विमल है, तो विमल हो गया। तो अनिल और विमल का क्या संबंध है, तो ये क्या हो गया, पिता का पिता हो गया, तो ठीक है दादा का संबंध हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, तो देखिए, और ये P भागे Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये P क्रॉस Q का है, P Q का पुत्र है, तो A B की पुत्री है, ये कैसे दर्शाता है, तो देखिए इसमें चेक करेंगे, तो देखिए A भागा D है, ठीक है, तो A जो है P Q की बहन है, तो A जो है किसकी बहन हो जाएगी, D की बहन हो जाएगी, तो ठीक है। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, D क्रॉस B का क्या अर्थ हो गया, D जो है B का पुत्र है, D जो है B का पुत्र है, ठीक है। तो देखिए ये भाई बहन हो गया, ये बहन होगी, ये भाई हो गया, तो B, तो A जो है B की पुत्री हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 6 व्यक्ति ABCDEF दो पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 3 3, ये इसमें 3 है पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में भी 3 है, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, देखिए अंत में 3 ही है, तो अंत में नहीं है तो बीच में ही होगा, तो ई बीच में हो गया मान लो, ठीक है। डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरा है, तो देखिए एफ यहाँ है, तो ये डी यहाँ होगा, बाईं ओर डी हो गया। ई का पड़ोसी सी है, और ई का पड़ोसी सी, तो या तो सी इधर होगा या इधर होगा, ई का पड़ोसी सी डी के तिरछे विपरीत बैठा है, तो देखिए इसका तिरछा विपरीत ये हो गया, तो सी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी, तो यहाँ हो गया बी, ठीक है। और बचा कौन सा है, ए, तो ए यहाँ हो जाएगा, तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो बी के सामने कौन सा बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो देखिए ऐसे देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अपने घर से कहाँ गया, उत्तर की ओर गया, कितना 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर ले जाते हैं, यहाँ से यूज कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे से, तो डी लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, देखिए 15 किलोमीटर जो है ये ले गया, ठीक है। वो फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, तो पश्चिम तो इधर है, 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मिला 10 किलोमीटर चल गया, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा, तो दक्षिण तो इधर है, और 5 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, और अंत में वो पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की, तो देखिए पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चल गया, तो ये क्या हो गया, तो वो अपने घर से किस दिशा में, तो देखिए ये वहीं पहुंच गया, तो ये अगर 0 था तो ये नॉर्थ में आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये उत्तर में आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम हो जाती है, तो कौन सा है इस नियम को पालन करता है, तो देखिए E5 है, P16 है, U22 है, तो देखिए ये उस तरह से नहीं सेट खा रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, G7 है, P16 है, W जो है 23 है, और B जो 2 है, और E5 है, तो देखिए इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, फिर कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, फिर कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, क्योंकि फिर से देखिए 24 25 26 3 और A B, ठीक है। और फिर कितना का डिफरेंस है, 2 और 5 में, ये बीच में कितना अक्षर होगा, 2 अक्षर और आएगा, ठीक है। तो 2 2 का घट गया कि नहीं, -2,
और -2, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित अनुक्रम में कितनी विषम संख्या है जिसके ठीक बाद एक विषम संख्या आती है? तो देखिए इसके बाद एक विषम संख्या आ गई, एक के बाद तो नहीं आई। देखिए 7 के बाद भी एक विषम संख्या आ गई, ठीक है। 3 के बाद भी एक विषम संख्या आ गई। देखिए 9 के बाद आई क्या? नहीं आई। 5 के बाद भैया आ गई। 7 के बाद आई क्या? नहीं आई। 6 के बाद, 6 तो सम संख्या है, 3 के बाद 1 है और 1 के बाद 5 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गो ऐसा संख्या है इसके बाद विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, ये है 5 6 और 4। तो देखिए इसको जो है सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 गुने 6 गुने 4, 5 शक्ति 120 आ गया। तो 120 ये 12 लाना है तो 10 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए ये 6 सत्ते 42 गुने 5, इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 5 दूनी 10, दूतिया 6 सातिया 1। देखिए ये अभी आ गया, इसका मतलब इस पैटर्न पे खा रहा है। तो 4 गुने 8 गुने 10 बटा 10, तो ये कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन को देखते हैं, यदि गुना जोड़ को दर्शाता है, तो गुना जोड़ को दर्शाता है तो ये 20 + 8, और भाग किसको दर्शाता है? घटाव को, तो -8, और घटाव किसको दर्शाता है? भाग को, और जोड़ किसको दर्शाता है? गुना को। तो ये कितना हो गया? तो 20 + 8 -8 बटा 4 गुने 2, तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया ना। 28 में से 4 घटा तो कितना हो गया? 24। तो इसका आंसर कितना हो गया? 24, बी ऑप्शन करें। विकसित भारत 2047 का अर्थ है, यानी विकसित भारत, देखिए ये विकसित भारत, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यस, ये इसमें राज्य का कोई सहयोग नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अभी कथन जो है सही है। इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सही है, ये कारण भी सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो जनधन योजना कब चालू हुआ था? ये 2014 में चालू हुआ था। तो पहला का जो है 4 हो गया। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना कब चालू हुआ था? ये 2016 में चालू हुआ था, तो डी का 1 हो गया। तो पहला का 4, डी का 1, और देखिए बी का सुकन्या समृद्धि योजना, ये 2015 में हुआ था, तो ये 3 हो गया, और ये बच गया 2, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है? 4 3 2 1, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा, आर्थिक विकास वृद्धि होगी तो बढ़ जाएगा, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं करते हैं? तो देखिए चालू खाता जो है करेंट अकाउंट होता है। देखिए वस्तुओं का निर्यात ये सब करेंट अकाउंट में आता है, वस्तुओं का आयात भी, सेवाओं का आयात निर्यात ये करेंट अकाउंट में आता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष निवेशी कैपिटल अकाउंट में आता है, ये कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है, पूंजी खाता। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत कौन है? व्यापारिक बैंक तो है, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति ये भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, लेकिन घरेलू बैंकर्स नहीं है, जो बिना किसी संस्था के जो लोन देते हैं वो ये नहीं है, ये ऑप्शन। नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रस्ताव था, क्या था? लाइसेंसिंग राज को समाप्त कर दिया गया, कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई थी, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है, तो ये द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान जो है चाइना का है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था, तो शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वो 1992 से 97 के बीच में हमारे राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के बारे में सही नहीं है? विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। विधेयक को विशेष बहुमत 2/3 उपस्थिति का और मतदान और कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा पारित किया जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सदनों के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक की बुलाई जा सकती है, नहीं, ये संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुलाई जा सकती है संविधान संशोधन विधेयक में। राष्ट्रपति विधिवत पारित और अनुसमर्थित विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है, ये संविधान संशोधन के करके बाध्य कर दिया गया था, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन व्यवस्था, तो देखिए निर्वाचन क्या कितना में है? 324 से 329 में है, ठीक है, तो ये हो गया। संघ और राज्य के मध्य अधीन सेवाएं, तो देखिए ये कब कितना तक है? संघ और राज्य के मध्य
तो ये देखिए 308 से 323 तक है, तो ये बी का 4 हो गया। पंचायत कितना में 243 से 243 ओ तक है, ठीक है, तो 1 हो गया। केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था तो 124 से 147 तक है, तो कितना है 3 4 1 2, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची क्या है? दल जो है बदलने का, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसके विरुद्ध है, तो ये दल परिवर्तन के विरुद्ध, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है? तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो उनके मुहर के साथ की जाती है, राज्यपाल भी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये भी, भारत के महान न्यायवादी ये भी है, तो 1 2 3 4 सब हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा आयोग वैधानिक निकाय है? देखिए, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये भी ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो गया। ये मानवाधिकार आयोग ये वैधानिक है। ये अल्पसंख्यक आयोग इसमें ये भी वैधानिक है, इसमें इसको जो है संविधान में कोई आर्टिकल के तहत नहीं है, ठीक है, तो ये भी वैधानिक हो गया। और अनुसूचित जाति ये संवैधानिक आयोग है, तो ये हो गया, तो 2 और 3 हो गया वैधानिक आयोग 2। देखिए, उपाधियों का निषेध, तो ये कौन सा है? ए का 3, उपाधियों का निषेध 3 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है, तो 4 हो गया। भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण, तो आर्टिकल 29 में है। और शिक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 21A में है, तो ये जानते हैं 3 4 1 2 ये भी ये हो गया, ऑप्शन डी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उस समय, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तब वो असम से, जो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन ए करेक्ट। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो विधानसभा का विघटन नहीं होता है, ये विघटन नहीं होता है, तो ये गलत है। और ये राज्य में मंत्रिपरिषद का ये हटा दिया जाता है। और स्थानीय निकायों का विघटन ये भी नहीं होना जरूरी, तो ये कौन सा हो गया? 2 और 3 ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये 1 और 3, 1 और 3 आंसर हो गया हमारा। तमिलनाडु देखिए, महाराष्ट्र में 19 है, तो महाराष्ट्र का 1 हो गया। छत्तीसगढ़ में है जो 5 है, ठीक है, 2। पश्चिम बंगाल में 16 है राज्यसभा सीट, ठीक है, और जो हो गया तमिलनाडु में 18 हो गया, 4, तो 4 1 2 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? देखिए, नगर पंचायत तो नहीं होगा, देखिए ये ग्राम स्तर पे है, ये भी होगा, क्षेत्र पंचायत भी होगा, जिला पंचायत भी होगा, तो 1 2 3 सम्मिलित है, तो 1 2 3 सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो कौन अभिरक्षक है? भारत के उच्चतम न्यायालय। अब देखिए, इसमें है अनुच्छेद और उसका प्रावधान क्या क्या है। तो 215 के तहत क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, तो ये 1 और 2 हो गया। 226 क्या है? रीट वाला है, कुछ रीट जारी करने को उच्च न्यायालय की शक्ति, तो ये सी का 3 हो गया। और 207 अभिलेख न्यायालय है उच्च न्यायालय, तो डी का 4 हो गया। और 222 न्यायालय, एक न्यायालय से उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी बी का 1 हो गया। तो 2 1 3 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो देखिए, 2 राज्यों के बीच विवाद हो गया तो वो उसके अंदर आते हैं। भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो ये आते हैं। ये 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये भी आते हैं। लेकिन संसद के किसी भी सदन में हुए चुनाव पर विवाद, ये नहीं आते हैं। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, संघ राज्य क्षेत्र और भारत सरकार के बीच का, ये भी नहीं आता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में, ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है वो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के अंदर आता है, ठीक है। तो 1 और 4 हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी, ठीक है। लोकप्रिय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस ग्रंथ में था? तो ये कहाँ था? आनंद मठ में। देखिए, सूर्य सेन जो है चितगांव आर्मरी रेड, ये 1 का 1 हो गया। देखिए, जतीन दास, देखिए अनशन कर किए थे जतीन दास ने 2। बीना दास ये गवर्नर को पे गोली चलाए थे 3। और भगवती चरण द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, तो डी का 4। 1 2 3 4, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। निम्नांकित में किसने 1897 में प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रेंड की हत्या की थी? तो किसने की थी? चापेकर बंधु ने की थी। फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया। 1946 में किया था, 1945 में नहीं,
ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष दिवस मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया और एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान दिया, तो ये सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक ली, नहीं, महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है, ये गलत है। रॉलेट बिल में अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया, ये सही है। तो 2 और 4, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बीटी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया, ये स्टेटमेंट सही है। एसबी चौधरी ने यह तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था, उन्होंने बोला था जनता का विद्रोह था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है। गदर का गठन बोस्टन में हुआ था, नहीं, बोस्टन में नहीं, कैलिफोर्निया में हुआ था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। गदर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर यह लिखा हुआ था, अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, ठीक है, तो ये सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था, ये सही है। और राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम फिल्म मानी जाती है क्योंकि ये सबसे पहली फीचर फिल्म थी, तो ये 2 सही है। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 उपयुक्त सभी सही। भारत पर हुन वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में होता था? ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में इन्होंने हुनों को पराजित कर दिया था। फहियान की यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिला है? पाटलिपुत्र में। कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो देखिए, सांख्य दर्शन को है। न्याय दर्शन गौतम। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो पर्शियन में करते थे। मुगल जो उनकी दरबारी भाषा पर्शियन थी। नौरोज का पर्व मुगलों ने लिया था, ये कहाँ से लिया है? पारसी से, ठीक है, ईरान से आया था, पारसी से। गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो किसको बनाया था? गुरु अंगद को बनाया था, वो अपने मरने से पहले इनको उत्तराधिकारी बना दिया था। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजिट किया गया था? सिंध जो विजिट किया गया था, जो नेपियर के द्वारा किया गया था। जेम्स एंड्रयू राम से किस गवर्नर जनरल का असली नाम था जिन्होंने हड़प नीति लागू की थी? ये लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कंपोज जो है ब्राजील, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना है, लानोज वेनेजुएला, वेल्ड जो है अफ्रीकन है, दक्षिण अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, ये सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर हो गया। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भाग, ये सही है। टेंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील नहीं, विक्टोरिया झील है, ठीक है, तो यही आंसर हो गया, सही नहीं है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, चीन जनजाति क्या है? और टोबा। चीन जो है म्यांमार की है, तो अब ए का क्या हो गया? 4 का हो गया 4 का ए, ठीक है। अब न्यूजीलैंड का है, हो गया, क्या हो गया? न्यूजीलैंड का हो गया माओरी, डी। अब बांग्लादेश का क्या हो गया? चकमा, सी। और इसका अर्जेंटीना का हो गया टोबा, अर्जेंटीना का टोबा, तो बी सी डी ए, बी सी डी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया एवं सुमात्रा के बीच स्थित है, ये सही है। इसमें गलत कथन पूछ रहा है। सुंदरमंस्टर जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है, ये भी सही है। मकासर जल डमरू मध्य बोर्नियो एवं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो बहुत दूर है इससे, तो ये गलत है, ठीक है, तो यही ऑप्शन आंसर हो गया। और रोका, देखिए रोका क्या है? ब्राजील में, तो 3 का ए हो गया, ठीक है। टामराई जो है थाईलैंड में है, तो टामराई जो थाईलैंड का किसी का नाम है, तो 1 का बी हो गया, तो 1 का बी और 3 का 1 का बी और 3 का ए हो गया। देखिए, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, 2 का सी हो गया, कानू का, और मलेशिया 4 का डी, लेडान हो गया, तो ये बी सी ए डी। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज का के अयस्क के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? गुंटूर जो है मैग्नेटाइट, लोहा का जो है टाइप है मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है क्योंकि यहाँ पे जो है लौटता हुआ मानसून काम करता है, ठीक है, तो ये सही है। दक्षिण पश्चिम लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा लाता है, ये भी सही है। पश्चिमी विश्व भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, ये भी सही है। मानसून अभियान मोनेक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया, नहीं, इसमें सिर्फ यही 2 नहीं, तो बहुत सारे देश थे, तो ये तो गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर, गलत ही पूछ रहा है, सही नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए, कोसी तो गंगा नदी की है, तो देखिए 4 का कितना हो गया? ए हो गया। और तीस्ता कितना कहाँ की है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तीस्ता, बी। पूर्णा जो है गोदावरी की है, डी, 3 का डी। और हिरन जो है नर्मदा की है, सी, तो बी सी डी ए, तो ये बी सी डी ए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न सरों को जोड़ता है, तो इसमें लंबाई के अनुसार घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसका होगा? देखिए, चेन्नई से कोलकाता, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो 3 सबसे ज़्यादा लंबा होना चाहिए। और देखिए, मुंबई चेन्नई नज़दीक है, तो ये 2, तो 3 4 1 2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।
निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी? कहवा यानी कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों बाद गर्म हो जाती है। गर्म होती है क्योंकि ऊष्मा की चालक होती है, धातु में ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। तो ये तो सही हो गया। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं? देखिए सोनार में भी करते हैं क्योंकि साउंड जाता है वापस आता है, स्टेथोस्कोप में भी करते हैं, इको में भी जब टकराता है वापस आता है, पेरिस्कोप ये प्रकाश के लिए किया जाता है ना कि ध्वनि के लिए। तो ये बी सी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ये लाइट के लिए है पेरिस्कोप। घर्षण के बारे में सही कथन होगा पहचान के। घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये सही है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करती है, तो ये भी सही है। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं, चलने में भी घर्षण का उपयोग होता है, ये गलत हो गया। स्नेहक घर्षण को कम करता है, तो ये सही है। 1 2 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि कंपन, तो ध्वनि कैसे होता है? कंपन होता है, पार्टिकल में तो चलता है, तो विद्युत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता, सही है। प्रकाश तरंगे ध्वनि की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है, नहीं प्रकाश तरंग मुड़ती नहीं है, वो सीधे चलती है, तो ये तो गलत है, इसको उल्टा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये सही है, कथन ए सही है और गलत है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सबसे बड़ी सही व्याख्या करता है? ये अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण थोड़ा तो होता ही है, ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान के साथ गिर रहे होते हैं, तो ये गिर रहे हैं तो इसलिए वेटलेसनेस के होता है, तो उसका जो इफेक्टिव वेट होता है वो 0 हो जाता है, तो ये सही है। अंतरिक्ष यान के अंदर निर्वात होता है, कक्षा में उनका द्रव्यमान शून्य हो जाता है। देखिए ये इसका कारण यही है कि उसको साथ जो गिर रहे होते हैं फ्री फॉल हो रहा होता है उनका। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण नहीं है? देखिए पीतल, ये ठोस ठोस, वायु, ये गैस गैस का मिश्रण। धुआं में तो गैस भी होता है, ठोस भी होता है, कण भी होते हैं, तो ये सजातीय नहीं हो गए, तो ऑप्शन सी। चीनी का जलीय विलयन। आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं? तो आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थायमीन होता है, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है टमाटर में पाए जाने में? तो ये फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, ये तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, तो सही मिलान नहीं, ऑप्शन ए। देखिए संतरे में साइट्रिक, अंगूर में टॉटरिक और बासी मक्खन में पाया जाना है ब्यूटेरिक, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक के लिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी या तो 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या n का वैल्यू 0, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है, और साइक्लिक भी होना चाहिए, और 2 होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो ये तो एरोमेटिक नहीं है। 1 2 3 4 ये भी नहीं है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है, तो ये असाइक्लिक भी है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन तो एरोमेटिक होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं होता है। जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वो फिर से बेरंग हो जाता है, इसका कारण देखिए कम मात्रा में होता है तो वो दूधिया बन जाता है, और उससे भी ज़्यादा प्रभावित किया जाता है तो वो रंगहीन हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है वो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन विद्युत का संचालन करता है? तो पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें लिथियम एलाय क्लोराइड LiCl, तो Li+Cl- होगा, तो ये आयन Li+Cl आयन है, तो ये तो करेगा। तांबे की तार, ये भी करेगा। कॉपर क्लोराइड CuCl, ठीक है, ये ठोस अगर होगा तो उसमें आयन नहीं होगा, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, ए और बी। खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये कैल्शियम आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा ओम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी जो है एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड होता है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH, देखिए लेकिन ये दोनों है ZnO जिंक ऑक्साइड, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी तंत्र के हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है? तो उसको इंथैल्पी कहा जाता है, हीट कंटेंट को। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वाशिंग सोडा का नाम जो हाइड्रोजन का, ये खाने का सोडा है, और सोडियम कार्बोनेट है, ये वाशिंग सोडा का नाम है, तो ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह लेक्चर थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।